आंखों से तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इस नैनन में तो इस जहान की पिया बसे और इस पिया में उस पिया मिलन की आस, लेकिन जो अंदर पति परमात्मा जो बैठा है उस नैनन में जब तक आपके अंदर का बीज उत्पन्न नहीं होगा तब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी, आपके अंदर भगवान के नाम का स्मरण करने की ताकत उत्पन्न नहीं होगी जब तक आपको दर्शन नहीं होगा। भगवान कहाँ दर्शन देंगे? अच्छा, शास्त्र ने लिखा भगवान राम ने धनुष धारण किया, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तब जाकर अपने मूर्ति बना दी। और मूर्ति किसने बनाई? मनुष्य ने। मूर्ति मनुष्य ने बनाई, प्राण किसने डाले? वेदचारी ब्राह्मण ने मंत्र के द्वारा। जो मंत्र की शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई? शास्त्र से। और शास्त्र किसने बनाया? भगवान ने। तो कहाँ है भगवान? हमारे भीतर। तो भक्तों रे कर गुणगान लोना मातीना तुमरे मन में जात लोना मातीना तुझे अजब रचा भगवान लोना मातीना।
दर्शन करने के लिए आंख दी है, भगवान का भजन करने के लिए मुख दिया है, तो करो भजन, क्यों नहीं करते? अब आप आए हो सत्संग में, किसी ने पूछा आज, बोले कि कहाँ 7 दिन से कहाँ व्यस्त थे? बोले कि हम सत्संग सुनने गए थे। बोले सत्संग में कौन सी कथा थी? बोले श्रीमद् भागवत कथा सुनने गए थे। बोले कथा में क्या सुना? तू बाहर का पूछेगा ना, बोले कथा में क्या सुना? मैं पूछता हूँ कथा में क्या सुना? बोलो क्या सुना कथा में? बोलो। नहीं गिरेगा उतरेंगे। सही तो थे गड़बड़, अभी बीच मजदार में है। ये तो मैंने प्रारंभ दिन में कहा था और 7 दिन से कहता आ रहा हूँ, 6 दिन से कहता आ रहा हूँ कि आप या तो राक्षस बन जाओ या फिर पूरे प्योर देसी घी का मनुष्य बन जाओ। बीच में मत रहो, बीच में रहोगा नहीं तो कहीं का नहीं रहोगे, डूब जाओगे। और इस ज्ञान गंगा का यही ज्ञान है कि कथा सुनने से अगर जीवन की व्यथा दूर हो जाए, कथा सुनने से अगर आपका अहंकार दूर हो जाए, कथा सुनने से अगर आपका लोभ नष्ट हो जाए, कथा सुनने से आपका परिवार सुधर जाए, कथा सुनने से अगर आपकी बुद्धि सुधर जाए, तो कथा कहना सफल है। और कथा कहने से अगर एक व्यक्ति अगर सुधार हो जाए, तो कथा कहना, हमारा कथा कहना सफल है। और सबसे बड़ी बात, यजमान कथा करवा रहे हैं, उनके घर में पितरों का, मंत्रों का और पुत्रों की पूजा हो रही है। यज्ञ या नारायण का आज आगमन हुआ है, आज हवन भी हो चुका है, पूर्णाहुति भी थोड़ी देर बाद हो जाएगी। उनके पितृ तो तर जाएंगे, उनका कल्याण तो होगा, लेकिन हम जो आए हैं इस ट्रेन में बैठकर, इस ट्रेन में सफर करने के लिए 7 दिवसीय यात्रा में, अगर कोई दर्शन छोड़ दिए, अगर हमने यात्रा में आनंद नहीं लिया तो क्या होगा? देखो आप यात्रा पे जाते हो ना, बोले कि फलाना सेठ जी एक बस करी है निवाड़ी में, सभी यात्री निवाड़ी में चारों धाम घुमाने जाएगा। जाने अपना गांधी में जाता है साल भर में, अब तो लॉकडाउन बंद हो गया था, लेकिन साल भर में जाती है। बाबा रामदेव ले लो, अब तो बाबा रामदेव की यात्रा चल रही है, कोई गाड़ी से कोई पैदल चलती है ना। तो जो ये भंडारा कर रहे हैं, रास्ते में जाकर पुण्य का काम कर रहे हैं। हमारे भी दूध तले पे यहाँ पे भंडारा चल रहा है, बाबा रामदेव का विशाल भंडारा। यहाँ पर बाबा रामदेव की असली कृपा है। जो भक्त भंडारा कर रहे हैं, ठीक है, उनने तो पुण्य कमा लिया, क्योंकि उन्होंने भंडारा रखा, सबको भोजन करवा रहे हैं, सबकी जूठन पत्थर उठा रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा क्या है, जो घर से कहीं नहीं आया, हम यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा चल रहा, इतना प्रे किया, इतना चल कर गए भगवान, और अगर कोई बीच में गलती कर दी तो मन में संकल्प है कि आप हमारी यात्रा सफल बनाने के लिए बाबा रामदेव ने बीच में विश्राम का हर जगह, बाबा रामदेव की भक्तों ने और बाबा रामदेव के पास से बाबा रामदेव ने हर जगह मंच और पांडाव लगा दिया कि मेरे भक्तों के विश्राम के लिए व्यवस्था कर दी। और इतना भगवान दयालु आपकी व्यवस्था करता है, उसके बाद भी अगर आप गलती करते हो तो आप फिर कोई नहीं बचा सकता। देखो हमारे धर्म में त्योहार कितने हैं, सावन देख लो, थोड़ा दिन बाद अभी जन्माष्टमी आने वाली। भगवान ने कहा कि जो सावन में अगर साल से सावन भूखों नहीं रेवाड़ी बने, भगवान का शिव जी की प्रार्थना नहीं बने, जन्माष्टमी को 12 बजे तक उपवास ले ले। रामनवमी आ रही है, रामनवमी में तो 12 बजे तक हरियाणा कर ले, भगवान की आरती में जाकर दर्शन कर उपवास छोड़ दे। अगर 15 दिन में एक बार 11 आ गए, 11 कर ले, पर नहीं, अब ये पेड़ बना है 11 करने के लिए, और अपन खावा पेट भर के फिर एसिडिटी बने, फिर डॉक्टर के नहीं जाओ ना, इंजेक्शन लगाए बड़े दवाई गोलियां दे। तो भैया भगवान देखो हमारे धर्म में हर चीज का तोड़ है। पीने के लिए दूध बनाया है, अगर दूध पियो तो किसी का नशा नहीं चलता, लेकिन हम चाय के इतने आदी हो गए कि 6 बजे चाय पीते हैं, तो हर रोज 6 बजे चाय चाहिए। अभी आदत हो गई, वो भी नशा है, क्योंकि जो प्रकार की आदत बन जाए, इस दुनिया की आदत में मद का नशा बन जाए, तो आप चाय पीते हो, इस दुनिया चाय में मना नहीं करो, छोड़ दो मत, घर जाने चाय छोड़ो, आप यूं नहीं कहना आपने। जिस प्रकार आप चाय का नशा
करके इस दुनिया की चलन में अपना काम चलाते हो, उसी प्रकार एक मद का नशा, एक वरुणा का नशा भगवान को नहीं बना कि हमें उठकर भगवान की सेवा करना है। बना लो तो कष्ट ही नहीं आए। 15 दिन में एक बार ग्यारस करनी है तो करनी है, भले रोज रोटी खाओ, भले रोज दाल बाटी बनाओ, 2-3 टाइम खाओ, और 15 दिन में एक बार ग्यारस करनी है तो कर लो। बस वही भगवान के अनुग्रह। बोल द्वारिका भगवान की जय। सुधर जाओ। हम तो 7 दिन आज कथा का पूर्ण आहुति करके घर की ओर चले जाएंगे। जो भगवान सदगुरुदेव का ज्ञान है, जो प्रभु के हिसाब से जो ज्ञान कथा में है, वो सारा वृत्तांत बता देंगे, लेकिन करना आपके हाथ में है। लेकिन अगर कथा का अगर फल देना ही चाहते हो, हमारी कथा भी सफल है। जब एक परिवार और एक सदस्य भी अगर कथा से अगर उसकी व्यथा और अगर संकोच दूर हो जाए, अगर उसका सारा कष्ट दूर हो जाए, तो हमारी कथा कहना सफल है और हमारा यहाँ आना भी सफल है। यजमान का तो कल्याण होगा, लेकिन साथ में हम जो कथा सुनने आ रहे हैं, हमारा भी कल्याण कर दे मैया। ये मैया सबका कल्याण करने वाली है। इसका कल्याण अगर आपने सच्चे मन से मांगा तो कल्याण करेगी। बोल द्वारिका भगवान की जय। आ रही है कथा। भगवान एक वासुदेव पंडित नाम का राजा था, जो भगवान की नकल उतारने लगा। थोड़ा वरदान क्या प्राप्त कर लिया, अपने आप को भगवान समझने लगा वासुदेव पंडित के नाम से। सभी नगर में उसके राज्य की सीमा दीवान तक कह दिया कि भगवान विष्णु का अवतार मैं हूँ, वो तो छलिया है, द्वारिका जिन कोई भगवान नहीं है। और उसको जाकर के हो कि मिलना है तो बंदे से आकर मेरे युद्ध करे। अब हर भक्तों का जमाया, कोई भेष इसकी भक्ति करने लगा। भगवान के आनंद लीला। भगवान कहते हैं कि सुधर जा, सुधर जा। कब तक नहीं सुधरा? वही भगवान ने प्रयत्न किया, नहीं सुधरा। खबर पहुंचाई जब भगवान एक बाल का रूप बनाकर उसकी सभा में आए, बोले परमात्मा को जान ले, बोले कि नहीं जानो, परमात्मा तो स्वयं हूँ। मनुष्य के जीवन क्या मिला? थोड़ा पैसा क्या मिल गया, थोड़ा परिवार अच्छा क्या मिल गया, गाड़ी क्या मिल गई, चलाने के लिए जैसे कपड़ा जा चक्कर में हो। करुणा सागर नाम उसका है, करुणा ही इसका नाम है। और ऐसी हवा लगी, पैसा भी कहीं काम आया है, पैसे भी काम नहीं आए हैं, वही धरा के धरा रह गया। खबर आई, पहले भी कहा था मैंने प्रथम दिवस में कि जो मृत्यु पूछते हैं कि पैसे जितने भी ले लो लेकिन बचा लो, आखिर में एक ही सहारा कि अब तो भगवान के हाथ में। और कितना प्रमाण चाहिए आप लोगों को सुधरने के लिए? प्रमाण चाहिए, कितने प्रमाण चाहिए? तो प्रमाण जब मिलेगा जब प्रणाम करोगे। प्रमाण जब मिलेगा तो प्रणाम करोगे। प्रणाम प्रथम माता पिता को, अपने से बड़ों को। अगर आप घर में प्रणाम करोगे, भगवान का नाम जपोगे, तो आपके पुत्र भी यही संस्कार सीखेंगे। और हमारे शत्रुओं का धर्म क्या है? पहले धर्म देखो। रामायण कहती है, प्रातः काल उठे हे रघुनाथा, माता पिता गुरु शीश नवाता। प्रातः काल उठे हे रघुनाथा, माता पिता गुरु शीश नवाता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वीरज संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
अरे क्यों पड़े हो झंझट में? आप लाखों प्रयत्न, इतने इतने बड़े मोबाइल आपके घर में, हर चीज है उसमें, एक बार लगा कर अंदर को पढ़ो मत, सुन लो। पता तो भगवान को, इसलिए भगवान लिखा है और कहते हैं जो मनुष्य कान से बेरा हो वो देखकर भगवान का दर्शन कर ले, जो आंख से अंधा हो वो सुनकर भगवान का भजन करे। हर दुनिया में हर चीज दी है आपको, उसके बाद भी अभिमान मत भटको। जितना संभाल सको अपने धर्म को संभाल लो, वरना एक दिन ये आएगा और आ रहा है, अभी संकेत मिल रहा है। सुधर जाओ, अपने परिवार को सुधार लो, अपना जीवन सुधार लो, जीवन की क्रिया सुधार लो, जीवन उठने का सोने का तरीका सुधार लो। सोए तो भगवान का नाम लेकर, उठे तो भगवान का नाम लेकर, उसके बाद सारा काम आरंभ करो। श्रोता बनो, श्रोता बनो या श्रोता बनो, सारा विधान आपके सामने है। जो तय करे उसको आपको अच्छा लगे वो ले लो। ये तो दुकान है, यहाँ पर मिक्सचर भी मिले, सेव भी मिले और मिर्चा भी मिले, सब ले लो। मिर्ची भी है, अब जिनकी नमकीन चाहिए नमकीन ले लो, चटपटो चाहिए वो ले लो, या फिर हमारी मर्जी। विचार करो, थोड़ा विचार। भगवान वही राजा पोंडक नाम का भगवान ने समझाया कि समझ जा, भगवान को जान ले, भगवान की भक्ति कर, जान ले भगवान। अभिमान था अपने बल पर नहीं सुनता। भगवान द्वारिकाधीश ने जैसी कृपा की, बोल द्वारिका भगवान की, वही भगवान को युद्ध का संकेत पहुंचाया, वही युद्ध में भगवान आए और वही उसका प्राणायाम करते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अभिमान को चूर करता है मेरा कन्हैया, ऐसा काम है, और भक्तों के संकट हरता है मेरा संकट मोचन हनुमान है, और जो हारे का सहारा बनता है मेरा मेरा खाटू वाला श्याम है। हर रूप में आया है, हर दिशा में आया है, हर केंद्र में आया है, फिर भी अपने भारत सरकार ने छोड़े ने बोले फलाना वाला हनुमान जी चमत्कार। भगवान में चैतन्य कहां से आएगी? भगवान कभी अगरबत्ती लगाई नहीं, कभी रामायण का पाठ किया नहीं। भगवान कहता है, पहचान कैसे भगवान की? प्रथम भक्ति, भक्ति की नहीं, कभी दिया जलाकर हनुमान चालीसा के पाठ मंदिर में किया नहीं, तो भजन करा नहीं। चैतन्यता कहां से आई? वही चैतन्यता, वही मूर्ति है, और वही उसी मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, वही भगवान मंत्र से ब्राह्मण उसमें प्राण डालते हैं और भगवान की पूजा करते हैं हम भाव से। अच्छा, भगवान की पूजा हम भगवान में दर्शन किस भाव से करते हैं? भाव से करते हैं ना। शास्त्र में पढ़ा, राम जी कृपा करते हैं, जिस तरह भगवान दुष्टों का नाश करने पे कृपा की, उसी प्रकार भगवान हमारा भी कल्याण करेंगे। तो फिर क्यों भटको? अपना हनुमान जी गांव का छोटे दूसरा गांव जाओ, कहां जाओ? इस भटकते भटकते में जीवन निकल रहा है। त्रेता नहीं है, द्वापर नहीं है, कलयुग है। चलते फिरते नाम ले लो, कर लो भजन, सुधर जाओ। वो मोटर धीमा धीमा कोई में शाम में डूबा, वो मोटर धीमा धीमा कोई में शाम में डूबा, मोटर धीमा धीमा कोई में शाम में डूबा, मोटर धीमा धीमा कोई में शाम में डूबा। स्टेशन पर आएगा, ये गाड़ी चली नर्तन की काया, हर प्लेटफॉर्म पर जाएगी, और जब अपने अपने स्टेशन आएगा तो बिना कहे उतरना पड़ेगा। इसीलिए 7 दिवस की यात्रा में हरि नाम की मोटर है, इसमें जो भगवान का नाम जब बनकर बैठ गए हो तो एक के साथ और भगवान की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हम कथा का भी रसपान करेंगे। बोल द्वारिका भगवान की। मोटर धीमा धीमा कोई में शाम में डूबा, को मोटर धीमा धीमा मोटर धीमा धीमा कोई में शाम में डूबा, को
भागो मोटर में बेटी ने कोई आई मत जागो मोटर में बेटी ने कोई आई भाई बेटियां कई बेटी भाई बेटियां कई बेटी थोड़ो तुम तो जागो शाम बेटो भागो मोटर की माझी महाको शाम बेटो भागो मोटर में बेटी ने कोई पान तमाकू क्या कहते हैं और पान तमाकू खाओ खाओ लेकिन थूको तो बाहर थूको और थूको तो मोटर में बेटी ने कोई पान तमाकू मत खाओ मोटर में बेटी ने कोई पान तमाकू मत खाओ खाओ तो जाओगे देखो बार के थूके बेबे तो कहते हैं कि मोटर में बैठे उस राम राम के रस्ते में अब पाउच किस नाम का बुराई पीली पेट भर के बुराई का रसपान कर लिया और उस बुराई से भगवान बैठा है इसके अंदर उसी बुराई में आप पाप बोल रहे हो राम नाम का रत्न है राम राम के रत्न को ऐसे मत गवाओ ओ इसमें शाम बैठो भागो इसमें शाम बैठो भागो मोटर की माझी नागो इसमें शाम बैठो भागो मोटर की मोटर वाला की मोटर ने बुरी मता मत झाको मोटर वाला की मोटर ने बुरी तरह मत झाको मोटर वाला की मोटर ने बुरी तरह मत झाको मोटर वाला की मोटर ने बुरी तरह मत झाको इसमें शाम बैठो भागो इसमें शाम बैठो भागो मोटर की माझी महाको इसमें शाम बैठो भागो मोटर की माझी महाको इसमें शाम बैठो भागो भगवान की वही सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार घमंडी राजा हुए जिनको समझाने पर भगवान ने समझाया लाख प्रयत्न किया नहीं समझे उसके बाद भगवान ने तार दिया वही तारणहार भगवान लीला करते हैं। बोल द्वारे